बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्किली ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेसन नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, हमने अपने पिछले लेसन में एंट्री, उसको टेबल में कन्वर्ट करना, उसके अलाइनमेंट और बेसिक फॉर्मेटिंग सीखी थी। आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। आज भी हम सेम टेबल अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको ऑटोमेटिक तरीक़ेकार से यूज़ करते हुए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको विड्थ बराबर कर देता हूँ। एक बार आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा डेटा सेट रॉ फॉर्म में इस तरह अवेलेबल था। उसको हमने इस तरह कन्वर्ट करके टेबल बना लिया था एक। ठीक है, अब इसको हम लोग ऑटोमेटिक तरीक़ेकार यूज़ करते हुए कैसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कर्सर है, मैंने सेल A1 सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर्मेट एज टेबल में। हमारा टैब सेम वही है, होम टैब है, और इसके अंदर रिबन में फॉर्मेट एज टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लिंक हो रहा है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे सामने एक बहुत अच्छी और बहुत कलरफुल रेंज आ जाएगी टेबल्स की। तो मैं इसमें से कोई भी एक टेबल जो कि मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक छोटी सी विंडो आ जाती है। ये विंडो मुझे ऑटो डिटेक्टेड रेंज शो कर रहा है कि एक्सेल ने खुद रेंज सेलेक्ट की है A1 सेल से A1 से G44 तक। ये रेंज इसने सेलेक्ट की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन भी शो हो रही है। जितना एरिया से सेलेक्ट होगा वो डॉटेड लाइन आ रही होगी, और ये उसके बाद अगर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो हमारा टेबल तैयार हो गया। बहुत शॉर्टकट, बहुत आसान। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने अपना प्रीवियस लेसन वो किया था और आज का लेसन जो है टेबल में, पिछले लेसन में हमें टेबल बनाने में कम से कम 10 मिनट लग गए थे। आज के लेसन में 2 मिनट में टेबल बन गया। तो ये टेबल मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? उसकी वजह यह है कि ये टेबल एक्सेल खुद ब खुद डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए रेंज, और उस रेंज में हमारा नुकसान ये होता है कि अगर मैनुअली प्रिपेयर्ड टेबल है जिसके अंदर कोई एक रो ब्लैंक हो, तो ब्लैंक रो के बाद हमारा डेटा सेट पे टेबल अप्लाई नहीं होता। ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये टेबल मैं किस वक्त अप्लाई करता हूँ? जब हम अपनी डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं और डेटाबेस से जब रिपोर्ट जनरेट की जाती है डॉट CSV फॉर्मेट में, तो उसमें कोई ब्लैंक रो आने का चांस नहीं है। तब मैं ये टेबल अप्लाई करता हूँ। और अगर सेल्फ प्रिपेयर्ड कोई टेबल हो या डेटा सेट हो, उसके लिए मैं मैनुअली तरीक़ेकार यूज़ करता हूँ, ताकि अगर कहीं पे कोई गलती आ रही है, कोई ब्लैंक रो आ रही है या कोई मसला हो तो मेरी नज़र में आ जाए। ये टोटल डेटा सेट मेरी नज़र में रहता है वर्किंग के दौरान। लेकिन फिर वही बात कि अगर डेटाबेस की डाउनलोड की हुई फाइल है, CSV फाइल हो या इस तरह की डेटाबेस की कोई फाइल हो जो कि कंप्यूटर से डाउनलोड की गई हो, तो उसमें ब्लैंक रो का कोई चांस नहीं होता। ये टेबल फिर इजीली अप्लाई होता है। इस टेबल की एक खासियत ये भी है कि सबसे पहले मैं ये रोज डिलीट कर दूं। इस टेबल की खासियत ये भी है कि अगर मेरा टेबल पहले से तैयार है और उसके बाद मैं इसमें फर्दर एंट्री करना चाह रहा हूँ, तो आप देखिएगा जैसे ही मैं एंट्री करने के बाद एंटर क्लिक करूंगा, इसकी रेंज खुद ब खुद बढ़ जाएगी। फिर आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा इसकी रेंज और बढ़ गई, और तब तक बढ़ती जाएगी जितनी मैं एंट्री करता जाऊंगा, इसकी रेंज खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं। अब मैं इनको वापस डिलीट कर देता हूँ। डिलीट मैं कैसे करूँ यह आपको बताता चलूँ। अगर मैं यहाँ से सिर्फ ये डाटा डिलीट करना चाह रहा हूँ, क्लियर करना चाह रहा हूँ, तो मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, डाटा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी ये रेंज में जो कलर वगैरह आ गए हैं ये भी सारे डिलीट हो जाएं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे रो नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा। देख रहे हैं, यहाँ से कर्सर में पकड़ के, क्लिक करने के बाद कर्सर पकड़ के यहाँ तक आऊँगा, और उसके बाद राइट क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे डिलीट की ऑप्शन आती है। यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। शॉर्टकट तरीक़ेकार इसका ये है कि कंट्रोल माइनस अगर मैं क्लिक करूँ तो ये रोज डिलीट हो जाएंगी। सेम तरीके का फॉर्मेट इसका कॉलम्स का भी है। अगर मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल माइनस पे क्लिक करता हूँ, कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल सेट करता हूँ, कॉलम वापस आ जाएगा। ठीक है, ये रोज भी हम डिलीट कर देते हैं। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इस डेटा सेट में आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, हर इंडिकेटर में एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है। ये ड्रॉप डाउन फिर क्या चीज़ है? इसे हम फिल्टर कहते हैं। ये फिल्टर हमारे इस डेटा सेट में आ गया।
ऑटोमेटिक टेबल हमने लगाया तो ये हमें शो हो रहा है, लेकिन जो हमारा प्रीवियस टेबल था उसमें शो नहीं हो रहा। इसके लिए आपको शॉर्टकट बताते चलूँ कि कंट्रोल शिफ्ट एल अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फिल्टर आपके टेबल पे लग जाएगा। मैनुअली लगाना चाह रहे हैं तो आप A1 सेल, जो हेडिंग का मेन हमारा सेल होगा, उस पर पहले सेल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेम होम टैब के अंदर ही रिबन्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर शो हो रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करेंगे ये हमारा फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, ये फिल्टर हमारा अप्लाई नहीं हुआ लेकिन फिल्टर हमारे पास अवेलेबल हो गया ऑप्शन फिल्टर की। अब क्या करना है, फिल्टर लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताते चलो हमारे पास रीजन कौन से हैं। इसको और बड़ा कर देते हैं। रीजन देखिए, हमारे पास सेंट्रल रीजन है, हमारे पास ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है। मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन का डाटा शो हो। मैं देखना चाहता हूं कि ईस्ट की क्या सूरत हाल है। ईस्ट रीजन का डाटा अगर मैं सिर्फ शो विजिबल करना चाहता हूं, बाकी हाइड करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ फिल्टर के ऊपर क्लिक करूंगा। मेरे पास यहाँ पे जितनी ऑप्शन शो हो रही हैं इनमें सेलेक्ट ऑल को मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा और ईस्ट को मार्क करके ओके पे जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास ईस्ट का डाटा आ जाएगा। अब मेरे पास ये सूरत हाल है ईस्ट रीजन की। अगर मैंने वेस्ट का डाटा चेक करना है तो सेम फिल्टर पे जाके ईस्ट को अनचेक कर दूंगा, वेस्ट को सिलेक्ट कर दूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास वेस्ट का डाटा आ गया। ठीक है, इजीली समझ आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूं कि आप आसानी से समझ सकें, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको प्रैक्टिस करने के दौरान किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी मेल भी मेंशन कर दूंगा। उसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि आपने सिर्फ मुझे मेल करनी होगी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझसे मेंशन करने, मैं आपसे खुद रब्ता कर लूँगा। किसी किस्म की दुश्वारी आपको पेश आ रही होगी तो उस हवाले से आपको मैं गाइड भी करूँगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ से फ़िल्टर मैंने रिमूव करना है, मैं सिंपली सेलेक्ट ऑल पे आके ओके क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि डाटा मेरा पहले सेंट्रल शो नहीं हो। ये इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये सॉर्ट हुआ हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है डाटा। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए ये सारे नाम मिक्स आ रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव के नाम हैं ये मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सॉर्टिंग में आए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अल्फ़ाबेटिकल, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पे एंड्रयूज़, ये सबसे ऊपर आ जाए। उसके बाद अगर कोई बी वाला है उसका नाम बाद में आए, इस तरह। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन, जो रिप्रेजेंटेटिव का ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, इसको क्लिक करने के बाद इसको सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड डाटा आ जाएगा। ठीक है, ये एंड्रयूज का डाटा आ गया, उसके बाद जी आ रहा है, फिर एच है, ये आहिस्ता आहिस्ता जेड तक जाता जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आए डाटा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा लाने के लिए मैं इसको सॉर्ट जेड टू ए कर दूंगा। ये सॉर्टिंग हम लोग किस वक्त यूज़ करते हैं, ये सॉर्टिंग उस वक्त यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास सबसे कम यूनिट कॉस्ट कौन सी है। इस इंडिकेटर पे देखते हैं, सबसे कम यूनिट कॉस्ट अगर मैं देखना चाहता हूँ तो मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूंगा। मेरे पास सबसे छोटा यूनिट जो आ रहा है वो 1.29 की प्राइस का आ रहा है। ठीक है, अगर मैं देखना चाहता हूँ मेरे पास सबसे बड़ा यूनिट कॉस्ट कौन सा आ रहा है, तो उसके लिए मैं इसको सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरे पास यूनिट कॉस्ट 275 वाला आ गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कस्टम सॉर्टिंग के हवाले से बात करते हैं। कस्टम मेरी वैसे कोशिश होगी पूरी कि कस्टम वाली जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आपको बहुत बाद में बताऊं, ताकि जब हम एनालिसिस करते हैं उस वक्त हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा उसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब हम एनालिसिस की तरफ आएंगे फिर मैं आपको कस्टम वाली ऑप्शंस भी सारी बताना शुरू करूँगा। अगर किसी एक फंक्शन का भी कस्टम की आपने ऑप्शंस देख ली, उनका तरीक़ाकार सीख लिया, तो बाकी तमाम जिस फंक्शन में भी कस्टम की ऑप्शन आ रही होगी आप इजीली समझ जाएंगे कि वो किस वजह से आ रही है। एक कस्टम की छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये 8.99 किसकी शो हो रही है, बाइंडर की 8.99 शो हो रही है। मैं बोलता हूँ कि ये मुझे थोड़ी मशकूक लग रही है, इसकी प्राइस इतनी नहीं होगी, यूनिट कॉस्ट शायद इतनी ना हो। तो मैं उसके लिए बाइंडर की जो 8.99 है इसको येलो हाईलाइट कर देता हूँ, स्टैंड बाई पे दिया। ठीक है, यहाँ पे बाइंडर है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बाइंडर आ रहे हैं, ये भी हाईलाइट कर दिया। अब मैं डेटा सेट में जब देखूंगा तो मुझे एक एक हाईलाइटेड सेल को देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सारे हाईलाइटेड सेल एक साथ आ जाएं। मैं क्या करूँगा, यहीं पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा,
सॉर्ट बाय कलर को करूँगा। सॉर्ट बाय कलर में मेरे पास येलो कलर आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले येलो कलर वाली एंट्रीज आ जाएंगी, उसके बाद बाकी एंट्रीज नीचे चली जाएंगी। ठीक है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल सपोज कोई रेड भी हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आके अगर सॉर्ट बाय कलर कर तो दोनों कलर पहले ऊपर शो होंगे, उसके बाद जो हमारी नो कलर वाली जो सेल्स होंगे वो बाद में शो होंगे। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ येलो हाईलाइटेड सेल देखने हैं, बाकी सेल की मुझे जरूरत ही नहीं है। येलो हाईलाइटेड सेल अगर मैं देखना चाहता हूँ तो फिर मैं सेम फिल्टर के ऊपर आऊंगा। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फिल्टर बाय कलर पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा पहला वाला जो था सॉर्ट बाय कलर था। सॉर्ट बाय कलर में ये होता है कि तरतीब आ जाती है लेकिन कोई भी रो हाइड नहीं होती है, वो सारा सीक्वेंस एक बन जाता है। लेकिन अगर मैं फ़िल्टर बाय कलर करूँगा तो मेरे पास सिर्फ वही चीज़ आएगी जो मैं देखना चाहता हूँ। अगर मैं येलो कलर देखना चाह रहा हूँ, मैं इस पे येलो पे क्लिक करूँगा, मेरे पास सिर्फ येलो आएगा, बाकी सारी रोज हाइड हो जाएंगी। और हाइड होने की अलामत आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे ये डबल रो शो हो रही है, ये डबल लाइन आ गया। हर रो के दरमियान में सिंगल लाइन है, लेकिन अगर किसी रो में डबल लाइन आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रोज हाइड हुई है। ये भी फिल्टर की एक अलामत है। अब इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा तो ये डेटा सेट क्लियर हो गया, वापस फिल्टर क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको एक और टिप देता हूँ। जब हमारे पास डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, कोई डेटा सेट डाउनलोड किया, कभी कभी इस तरह होता है कि किसी यूज़र ने अगर हमें डाटा भेजा है तो उस पर पहले से वो फिल्टर लगा के भेजता है। और अगर एलिफेंट साइज डेटा सेट्स हों जिसके अंदर 6000 7000 कॉलम हो तो उसमें कोई भी फ़िल्टर सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आसान तरीक़ेकार ये है कि आप पहले सेल के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर। क्लियर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे डाटा सेट में जितने भी फिल्टर लगे होंगे, जिस भी इंडिकेटर के ऊपर फिल्टर होगा, वो तमाम फिल्टर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ गिल को, ये गिल मैंने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जॉन्स है एक, यहाँ पे एक जॉन्स भी है ना, इजी है, ये देखते हैं। गिल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे एक एंट्री करता हूँ। यहाँ पे मैं जॉन्स कर देता हूँ, फिर मेरे सेम एंट्री ये आ गई। मैंने जो फिल्टर लगाया था वो तो मैंने गिल के ऊपर लगाया था, और एंट्री जब मैंने की मैंने जॉन्स की तो वो जॉन्स हाइड नहीं हुआ। इस तरह है कि ये फिल्टर लग गया। फिल्टर लगाने के बाद मैंने जितनी भी वर्किंग की, ये लीजिए जी, मैंने और वर्किंग कर दी, ये वर्किंग हाइड नहीं हो रही। इसमें अगर कोई एक गिल है तो मैं पेंसिल को ब्लैंक कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, समझ आ जाए कि ये जो है रिफ्रेश हुआ है। ये गिल आ गया बीच में, फिर जॉन्स आ गया, फिर दूसरे नाम भी आ गए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको दोबारा फिल्टर लगाऊं, टाइम ज़ाया ना करूं, तो सिंपली मैं यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे आऊँगा। सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करने के बाद अगर मैं री अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये रिफ्रेश हो जाएगा डाटा, और देखिए जॉन्स गायब हो गया, गिल रह गया, और गिल में भी ये जो हमने एंट्रियाँ बाद में की थी ये इसमें शामिल हो गई हैं। तो यहाँ से आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर आप अपना फ़िल्टर री अप्लाई भी कर सकते हैं, फ़िल्टर आप क्लियर भी कर सकते हैं, आप कस्टम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। फ़िल्टर और सॉर्टिंग A to Z ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप ये फ़िल्टर रिमूव करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन शो हो, तो सिंपली पहली रो के ऊपर आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट F पे क्लिक करेंगे, हमारा फ़िल्टर गायब हो गया। ठीक है, या फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करने के बाद फिल्टर पे दोबारा क्लिक कीजिए, हमारा फ़िल्टर गायब हो जाएगा। यहाँ तक का उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ आ चुका होगा। अब तक जो भी मैंने आपको समझाया, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और बाकी आपको ये बताते चलूँ, आज हमने शॉर्टकट कीज़ कौन सी देखी है। शॉर्टकट कीज़ सबसे पहले फ़िल्टर की थी, कंट्रोल शिफ्ट L, इससे फ़िल्टर अप्लाई भी होता है और फ़िल्टर रिमूव भी होता है। ठीक है, दूसरा फ़िल्टर के लिए आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना रिदम ख़राब नहीं करना चाहते,
कीबोर्ड से ही काम करना चाहते हैं, तो आप किसी भी ड्रॉप डाउन पे आने के बाद, जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पे आ गया, आइटम पे आ गया, मैं अगर आल्ट डाउन क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये इसका ड्रॉप डाउन आ जाएगा और मैं जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहूँ स्पेस से सिलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन मैंने किया आल्ट डाउन से, डाउन जो हमारी नेविगेशन की है, और स्पेस से सिलेक्ट करने के बाद एंटर से ओके हो गया। ये देखिए फिल्टर ड्रॉप डाउन के लिए आल्ट प्लस डाउन एरो, ठीक हो गया। स्पेस बार सिलेक्ट और अनसेलेक्ट करने के लिए, डिलीट रो और कॉलम, इसके लिए हमने कंट्रोल माइनस किया था। सेम चीज़ हम अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मैं किसी रो को सिलेक्ट करके उस पर कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ तो ये हमारी रो ऐड हो जाएगी, या अगर कॉलम से पहले कोई कॉलम ऐड करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल प्लस कॉलम सेलेक्ट करने के बाद अगर क्लिक करूँगा तो हमारी रो भी कॉलम भी सॉरी ऐड हो जाएगा। इसको मैं क्या करूँगा, ऐड कॉलम और रो, कंट्रोल प्लस प्लस, ठीक है। और क्या चीज़ आ गई, ये हमारे मेन चीज़ें जो आज हमने सीखी हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आप मेरा चैनल पसंद आता है या मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।